नमस्कार, तेज हरियाणा के सुबह के कोरोना बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करूँगा जो कि सुबह सुबह की हरियाणा की सिरसा, भिवानी, जींद, पंचकुला, हिसार और करनाल से एक राहत देने वाली खबर है कि यहाँ पर अब ज़्यादातर मरीज हैं वो तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट की माने तो हरियाणा में 12,490 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं पर इससे ज़्यादा यानी 14,264 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं, जिससे अब हरियाणा के रिकवरी रेट में एक बड़ा सुधार हुआ है, जो कि 82.67% हरियाणा का रिकवरी रेट है वो अब हो गया है। पिछले 5 दिनों से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हरियाणा के लिए ये दिन अच्छे हैं और अच्छी खबर है कि लगातार लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। मगर इसके साथ एक चिंता और दुख की बात है कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें आप देखेंगे जींद, रोहतक, भिवानी और हिसार ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जींद में 11 लोगों ने जान गंवाई है, रोहतक में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में 23 लोगों की जान गई है, भिवानी में 16 लोगों की जान गई है, हिसार में 16 लोगों की जान गई है, पंचकुला में 8 लोग की मौत हुई है, सिरसा में 9 लोगों की मौत हुई है, फतेहाबाद में 7, कैथल में 6, जींद में 11 लोगों ने दम तोड़ा है, चरखी दादरी में 9 लोगों की मौत हुई है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो रोज़ाना अब बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद और तमाम ज़िलों की बनी हुई है। वहीं पर ठीक होने वालों में देखें तो सबसे बड़ी राहत सिरसा, भिवानी, जींद, पंचकुला, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद को और काफ़ी हद तक सोनीपत को भी है। ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर जितने केस आते हैं उससे ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा के 22 जिलों की। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। गुरुग्राम से 2747 केस पॉजिटिव मिले हैं, फरीदाबाद से 1237, सोनीपत से 710, हिसार से 977, अम्बाला से 368, करनाल से 660, पानीपत से 482, रोहतक से 450, रेवाड़ी से 155, पंचकुला से 593, कुरुक्षेत्र से 295, यमुनानगर से 321, सिरसा 784, महेंद्रगढ़ से 449, भिवानी से 802, झज्जर से 181, पलवल से 189, फतेहाबाद से 301, कैथल से 154, जींद से 419, नूंह से 63 और चरखी दादरी से 153 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये हरियाणा के 22 ज़िले हैं। आप खुद समझ सकते हैं किस ज़िले में कितना उतार चढ़ाव है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का हाल ज़रूर बताइएगा। वहीं पर ठीक होने वालों में देखें तो गुरुग्राम में करीब 3960 लोग ठीक हुए हैं, फरीदाबाद में 2156, सोनीपत में 1046, हिसार में 679, अम्बाला में 503, करनाल में 296, पानीपत में 722, रोहतक में 519 ठीक हुए हैं, रेवाड़ी में 85, पंचकुला में 822, कुरुक्षेत्र में 204, यमुनानगर में 224, सिरसा में 594, महेंद्रगढ़ में 625, भिवानी में 627, झज्जर में 241, पलवल में 140, फतेहाबाद में 184, कैथल में 118, जींद में 390, नूंह में 47 और चरखी दादरी में 82 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट के हिसाब से देखें तो गुरुग्राम का 80% हो गया है, फरीदाबाद का करीब 88%, सोनीपत का 88%, हिसार का 77%, अम्बाला का 85%, करनाल का 83%, पानीपत में 70% लोग ठीक हो गए हैं, रोहतक में 88%, रेवाड़ी 88%, पंचकुला 88%, कुरुक्षेत्र का 85%, यमुनानगर का 88%, सिरसा का 75%, महेंद्रगढ़ का 70%, भिवानी 75%, झज्जर का 88%, पलवल का 87%, फतेहाबाद का 74%, कैथल का 87%, जींद का 82%, नूंह का 81% और चरखी दादरी का 76% रिकवरी रेट है। और सबसे कम एक्टिव केस के अगर मामले में देखें तो इस वक्त हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस 704 नूंह में है, 781 केस चरखी दादरी में है, 990 कैथल में है, 873 पलवल में है। ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर, लेकिन एक ज़रूर सवाल है कि अब कैथल, जींद, नूंह और चरखी दादरी और फतेहाबाद में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। वहीं पर हरियाणा में
कुल 1518 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें 276 वेंटिलेटर पर हैं और 1242 मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं। हरियाणा में अभी तक कुल 46,58,366 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और इसके साथ ही हरियाणा में अब तक जो कुल पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें अगर हम देखें तो वो 8.16% का है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों का इलाज अभी तक घर से चल रहा है उनकी संख्या 93,665 हो गई है और रोज़ाना हरियाणा में करीब 68,000 लोगों के सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आप सभी से एक बहुत प्यार भरी आपसे गुजारिश है, आप जितना हो सके घर पे रहिए। आप घर पर एहतियात के तौर पर अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डरावनी खबरें आप पूरा दिन मीडिया पर देखते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के कई गांवों के लोग बुखार की चपेट में हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने स्तर पर अपने प्रयास किए हैं और लोग सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल भी कर रहे हैं कि अब आपको अपना खुद का इलाज खुद ही करना होगा, क्योंकि ये तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी आरोप लगते रहे कि हॉस्पिटलों से सिर्फ डेड बॉडियाँ वापस आती हैं। तो ऐसे में अब आप जितना हो सके खुद की केयर कीजिएगा। बस कुछ दिनों का वक्त है, बुरा वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। लेकिन इस सिस्टम पर हमें दुख है, इस सिस्टम ने हमें आज तक कुछ भी नहीं दिया है। जहां पर नेता सिर्फ रोटियां सेकने का काम करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमारे पास हर तरह के प्रबंध हैं, लेकिन आप देखते हैं आज भी मरीज बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। ना सिर्फ ये हरियाणा के एक बल्कि तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप अपना मनोबल बढ़ा के रखें, जोश जज्बा जुनून रखिए, घबराइए नहीं, अफवाहों से बचिए और जितना हो सके घर पर रहें। आप मास्क पहनिए, बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलिएगा, खान पान अच्छा रखिएगा। ये तमाम बातें हैं जो आपको फ़िक्र के साथ निभानी चाहिए। हम सब का फ़र्ज़ बनता है और जितना हो सके अपने गाँव के लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि अब हौसला ही सबसे बड़ी दवा है। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इसके साथ साथ आप घर पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जुड़ते हैं और इस बुलेटिन के मुताबिक मेरी कोशिश रहती है हर सच बात को आपके सामने रखा जाए और तमाम जो आंकड़े हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की जाते हैं। लेकिन फिर भी खबरें ऐसी होती हैं कि इन आंकड़ों के अलावा बहुत सारी जो आंकड़े हैं वो सरकार छुपा रही है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वो आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।